चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु में संयुक्त विपक्ष का नामकरण तो हो गया, लेकिन इसको लेकर नाराजगी की खबरें भी आ रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने से खुश नहीं थे। और देखिए यही कारण है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल गए। यानी कि महागठबंधन के नाम पर विपक्ष में विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। नाम तय फिर भी भय। नाम इंडिया, कितना फिट कितना हेड। नाम में भी हो गया खेल, नहीं हो पाया सबका मेल। कहीं कीट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कहावत गठबंधन करने वाली राजनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि बेमेल विचारधारा वाले एक झंडे के तले एक साथ मिलकर मोदी को हराने के लिए एक हो रहे हैं, जिसकी दूसरी बैठक बीते कल बेंगलुरु में हुई। इसमें 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए, जहां सबसे बड़ा काम हुआ गठबंधन का नाम डिसाइड कर लिया गया, जिसकी घोषणा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों के इस गठबंधन का नाम अब इंडिया होगा। इस इंडिया का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। खड़गे ने कहा कि इस नाम पर सभी दल सहमत हुए। विपक्ष की अगली मीटिंग मुंबई में होगी, जल्द ही तारीख की घोषणा की जाएगी। लेकिन जब खड़गे से पूछा गया कि इंडिया का चेहरा कौन होगा, तो खड़गे ने जवाब दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए हमने 11 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसमें तय करेंगे। सीट शेयरिंग के सवाल पर खड़गे ने कहा कि कमेटी ही इस पर चर्चा करेगी, लेकिन सूत्रों की माने तो विपक्षी दलों में ही इंडिया नाम पर सहमति नहीं थी। आपस में ही इतना मतभेद था कि कुनबे को एक रखने के लिए किसी तरह नाम फाइनल कर दिया गया। नीतीश कुमार इंडिया नाम से खुश नहीं थे, इसी वजह से नीतीश बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बहाना बनाकर जल्दी निकल गए। नीतीश चार्टर्ड प्लेन से गए थे, वो चाहते तो 2 घंटे और रुक सकते थे, लेकिन इंडिया नाम से नीतीश खुश नहीं थे, जिसकी वजह से वो बैठक खत्म होते ही निकल गए। इस नाम के अपने सियासी और राजनीतिक मायने हैं। नीतीश का मानना था कि इंडिया शब्द एनडीए की तरह साउंड करता है, इसीलिए कुछ और सोचना चाहिए। इसके बाद भी नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए इंडिया के एक शब्द डी मतलब डेमोक्रेटिक की जगह डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि एनडीए में भी डी शब्द का मतलब डेमोक्रेटिक है। विपक्षी एकता की ओर से रखे गए नाम में कुल 5 शब्द हैं और सभी के अपने अलग अलग सियासी मायने। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने जब उनको इसके पीछे का मतलब समझाया और बाकी दलों ने नाम पर अपनी सहमति व्यक्त की, तब नीतीश कुमार ने ना खुश होकर भी हाँ भी भर दी। तो अगर आपने मुखौटा बदल दिया तो क्या मुखौटा बदलने से लोग बदल जाएंगे? उस मुखौटे के पीछे तो लालू यादव, उस मुखौटे के पीछे कौन है? ममता बनर्जी, उस मुखौटे के पीछे कौन है? अरविंद केजरीवाल, जिनके 2 मंत्री जेल के अंदर बंद है, लालू यादव जो सजा याफ्ता है, स्टालिन, जिनके 2 मंत्रियों के यहाँ सीबीआई ईडी का रेड हो चुका है। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोगों का ये महासम्मेलन हो रहा है। आप बैनर कुछ भी लगा दें, आप नाम कुछ भी रख दें, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो इसलिए नाम बदलने से चेहरा नहीं बदल जाता, चेहरा तो वही है, केवल मुखौटा बदल जाने से और लोग नहीं बदल जाते। इसलिए लोग पहचानते हैं इस नए नाम के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब नाम पर ही सहमति बनने में इतनी नाराजगी हो गई, तो सीटों के बंटवारे पर क्या होगा? क्या विपक्ष का एक गठबंधन सिर्फ बीजेपी के हमले से बचने के लिए है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया नाम रखने के बाद बीजेपी गठबंधन पर सीधा हमला नहीं कर सकेगी। इंडिया नाम रखने से विपक्ष को सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि बीजेपी उसका मजाक या तंज नहीं कस पाएगी। देश के नाम पर गठबंधन का नाम पड़ने से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी खुद को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। ऐसे में अगर इंडिया के नाम का कोई गलत मतलब बीजेपी की तरफ से निकाला जाता है, तो जनता के बीच इसका संदेश भी काफी गलत जाएगा। लेकिन क्या आपस में मतभेद होते हुए भी जबरदस्ती का नाम 24 की नैया पार लगा पाएगा, या आगे चलकर अंदर से ही कुछ और आवाजें उठेंगी? महबूबा मुफ्ती जैसे लोग क्या इंडिया के बैनर तले जुड़ पाएंगे, या विपक्षी एकता एक बार फिर सपना ही रह जाएगा?
और इंडिया नाम होने के बावजूद गठबंधन इंडिया में नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बेंगलुरु में 2 दिनों तक मंथन करने के बाद अब विपक्ष ने गठबंधन का नाम तो फाइनल कर दिया, लेकिन क्या विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम के सहारे जीतने के ख्वाब देख रहा है? देश के विकास के लिए विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है। साथ ही सवाल यह है कि विपक्ष पीएम मोदी का सामना कैसे कर पाएगा? क्या इसके लिए विपक्ष ने कोई रणनीति तैयार की है? सवाल तमाम है, लेकिन विपक्ष खुद इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाया है। ये रिपोर्ट देखिए आप। नाम बड़ा या काम बड़ा? एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं, बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक। 24 के चुनाव में जनता बताएगी कौन बड़ा। बेंगलुरु में विपक्ष मंथन करने के लिए बैठा था, देश के लिए क्या करना है, लेकिन उस मंथन में देश हित से जोड़कर कोई बात सामने नहीं आई। अगर कुछ आया तो वो आपसी गठबंधन का नाम, जिसका नाम तो भव्य रखा गया है। देश के नाम पर विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम रखा है इंडिया। लेकिन क्या देश का विपक्ष सिर्फ इंडिया नाम के सहारे जीतने के ख्वाब देख रहा है? देश के लिए विकास का रोड मैप क्या होगा विपक्ष के पास? इसके लिए कोई रोड मैप नहीं है विपक्ष के पास। इसलिए तो जब मीटिंग खत्म कर विपक्षी नेता बाहर निकले, उनकी जुबान पर सिर्फ नाम ही नाम था। हर कोई नाम को लेकर सरकार को घेर रहा था। राहुल गांधी ने गठबंधन के नाम पर मोदी सरकार पर हमला किया कि ये लड़ाई नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच है। विपक्ष का हर नेता सिर्फ नाम को लेकर ही हमले कर रहा था, मानो नाम नहीं रखा 24 के चुनाव में ट्रंप कार्ड हासिल कर लिया हो। 11 member name will be announced there. And the date will also be announced shortly for Mumbai, this meeting. Fourthly, this one secretariat will be set up for campaign management and other committees on a specific issue will be set up in mostly in Delhi, because Delhi is a capital place and it will be convenient for everybody. और चलिए आगे बढ़ते हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने भावुक करने वाला भाषण दिया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने दिल छू लेने वाली तमाम बातें कही। आपको सुनवाते हैं। साथियों, पिछले 9 साल में मेरी व्यस्तता के कारण शायद कभी आप में से किसी ने संपर्क करने का प्रयास किया हो और मैं न कर पाया हूं। हो सकता है इस 9 साल में मेरे प्रवास के दरमियान शायद एसपीजी सिक्योरिटी का कारण आपको उचित स्थान न मिला हो सकता है किसी इनविटेशन कार्ड में आपका नाम रह गया हो। 9 साल में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपने कभी भी शिकायत नहीं की। आपने कभी भी मन में बुरा नहीं माना। गलतियां हुई होगी, कभी कभी तो मेरे ध्यान में भी आई है कि कार्यक्रम के बाद पता चलता, अरे वो तो वहां खड़े थे, उनको तो यहां होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। साथियों, ये विश्वास मेरी बहुत बड़ी ताकत है, मेरी बहुत बड़ी पूंजी है।